ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसलिए सुंदर है क्योंकि हर व्यक्ति इस जगत में सुखी होना चाहता है। और भक्ति भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, सुनाई पड़ रहा है ना आपको? तो ये समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति सुखी तब होगा जब उसे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। और प्रेमा भक्ति तब प्राप्त होगी जब वह केवल धर्म का ही नहीं, परधर्म का आश्रय लेगा। परधर्म का आश्रय क्या है? प्राय लोग सोचते हैं हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, मुसलमान धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन परधर्म के स्वरूप को वो नहीं समझ पाते हैं। और इसी को पूछा गया भागवत में कि जीव का कल्याण कैसे होगा, जीव सबसे अधिक सुखी कैसे होगा? कि जीव सच्चिदानंद है, आनंदमय है, तो उसे आनंद चाहिए, तो आनंद उसे प्राप्त कैसे होगा? उसका उत्तर एकदम सटीक रूप से, सिद्धांतिक रूप से शिला सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। प्रसिद्ध श्लोक है, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। श्रीमद् भागवत 1.2.6। स वै, निश्चित ही, पुंसाम, हर इंसान के लिए, स्त्री पुरुष किसी के लिए भी वही परधर्म है। दिव्य धर्म, पर मतलब जो इस भौतिक प्रकृति के परे हो, उसको पर कहा जाता है, परधर्म है। यत, यस्मात्, जिसके द्वारा भक्ति हो जाए। किसमें भक्ति हो जाए? अधोक्षज में, जिन जो भगवान हमारी इंद्रियों जनित ज्ञान से परे हैं, उनमें भक्ति हो जाए। अधोक्षज शब्द जो है भगवान कृष्ण के लिए रिजर्व अर्थ रखता है। अधोक्षज केवल कृष्ण को ही बोलता है, कृष्ण विष्णु को ही बोलता है। अच्छा, वह भक्ति कैसी होगी? उसका स्वरूप क्या है? कहते हैं अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब कोई हेतु लेकर की संतान प्राप्ति हो जाए या धन प्राप्ति हो जाए या स्वास्थ्य मिल जाए या और कोई भी भौतिक हेतु, मुक्ति मिल जाए, ऐसी कोई भी ऐसे किसी भी हेतु से प्रेरित होकर भक्ति नहीं होगी। अगर ऐसी भक्ति होती है तो अप्रतिहता, इसमें मतलब उपाधि की कोई लिमिटेशन नहीं कि हम स्त्री है, पढ़े लिखे हैं, नहीं है, धनवान है, गरीब है, इसकी वजह से हम भक्ति नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी प्रेम भक्ति होती है तो ये आत्मा सुप्रसिद्धि, उसके द्वारा आत्मा प्रसन्न हो जाती। तो ये परधर्म का स्वरूप बता रही है कि व्यक्ति भक्ति करे, साधन कर रहा है, अपनी इंद्रियों से कार्य कर रहा है, लेकिन वह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करता है, तब उसको परधर्म कहते हैं। देखिए, भक्ति किसी भी इच्छा से की जा सकती है, लेकिन अगर इस इच्छा से की जाती है कि मैं जो भगवान का प्रेम प्राप्त हो, तभी उसको परधर्म कहा जाता है, तभी उसको साधना भक्ति भी कहा जाता है। और इसी से भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है, और भगवान के चरणों में जब प्रेम की प्राप्ति होती है, जितना जितना अधिक प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है, उतना जीव सुखी हो जाता है। तो यह तो परधर्म के बारे में हुआ। तो अब हम लोग नाम जप के पहले ये बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? कि यमराज जी बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि इस परधर्म में करना क्या है। हमने पिछले श्लोक में सुना, हमने इस जब टॉक के पिछले श्लोक में सुना कि परधर्म का स्वरूप क्या, लेकिन करे क्या? करे क्या जिससे हेतु की भक्ति प्राप्त हो जाए? तो परधर्म में क्या करना है, ये प्रश्न अगर हो तो यमराज जी बड़ा सुंदर कहते हैं, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। श्रीमद् भागवत 6.3.22। एतावान एव, बस इतना ही, लोके अस्मिन, अस्मिन लोके, इस जगत में, इस पृथ्वी लोक में, इस जगत में, पुंसाम धर्म परस्पृता, पुंसा वही इंसानों के लिए यही परधर्म माना गया है, समझा गया है। भक्ति योगो भगवती, जिस जो भगवान के प्रति भक्ति योग है, और उसमें करना क्या है? तन नाम ग्रहण आदि भी, जिसमें भगवान का नाम ग्रहण आदि करना होता है। नाम ग्रहण का मतलब है नाम ग्रहण करना, भगवान के बारे में श्रवण करना, प्रणाम करना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन शुरुआत तो इसकी भगवान के नाम उच्चारण से ही है। तो नाम उच्चारण अगर देखा जाए तो परधर्म का स्वरूप का प्रमुख चीज क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण करना। लेकिन ध्यान दीजिए कि यदि हम भगवान के नाम में वाकई सुखी होना चाहते हैं, तो हम लोगों को भौतिक इच्छाओं को अपने विवेक से त्यागते हुए नाम उच्चारण करना चाहिए। यद्यपि भौतिक इच्छा कुछ हो सकती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और भोग कुछ क्षण के लिए है, निकृष्ट है। उनकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जाप नहीं करना चाहिए। जाप कैसे भी किसी भी इच्छा से करे, अच्छा है, लेकिन अगर वाकई वह परधर्म का अनुशीलन करना चाहता है, तो नाम जप करते समय उसकी इच्छा होनी चाहिए कि इससे मुझे भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो, तभी भगवान के नाम में वह सच्चा सुख उसको प्राप्त हो सकता है। ये बात परम पूज्य जन निवास प्रभु ने साक्षात मुझे बोली थी कि देखो, तीन चीजें याद रखनी चाहिए। एक, कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, यानी बड़े आदर के संग भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। दूसरा, भगवान के नाम से कुछ भौतिक नहीं मांगना चाहिए। और तीसरा, बड़े अटेंटिवली, बड़े ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए।
इस प्रकार से करेंगे तो नाम जप में हमको आसक्ति मिलेगी, भगवान की भक्ति करने में हमको सुख मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। ये परधर्म का स्वरूप है और परधर्म में क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस विश्वास के संग करना है कि ये सबसे सबसे उत्कृष्ट मार्ग है मेरे हृदय को शुद्ध करने का। ठीक है? हरे कृष्णा।